भगवान शिव, जिन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है, त्रिलोक के स्वामी हैं। वे संहारकर्ता हैं, योगियों के आदि गुरु हैं और करुणा के सागर भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वयं भगवान शिव को भी कई बार अत्यधिक कष्ट सहना पड़ा? देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए मंथन किया, तब सर्वप्रथम समुद्र से एक भयंकर विष हलाहल प्रकट हुआ। यह विष इतना विनाशकारी था कि इसकी एक बूंद भी समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। जब कोई भी इसे रोकने में असमर्थ रहा, तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए इसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इस विष की अग्नि इतनी भयानक थी कि शिव का शरीर जलने लगा। माता पार्वती ने तुरंत शिव के कंठ को अपने हाथों से दबा लिया, जिससे विष उनके गले से नीचे न जा सका। यही कारण है कि भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। यह कष्ट सहकर शिव ने समस्त ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाया। भगवान शिव की प्रिय पत्नी माता सती जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित हुईं, तो उन्होंने स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया। इस घटना से भगवान शिव को अपार पीड़ा हुई। वे शोक में अपनी सती का शव लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इस दुखद घटना के कारण शिव का क्रोध इतना भयानक था कि उन्होंने तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो अलग अलग स्थानों पर गिर गए, और ये स्थान आज शक्ति पीठ कहलाते हैं। एक बार शिव जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर एक राक्षस भस्मासुर को वरदान दिया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। लेकिन अहंकारी भस्मासुर ने भगवान शिव को ही भस्म करने की सोची। भक्त में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को नृत्य के लिए आमंत्रित किया। नृत्य के दौरान भस्मासुर ने अनजाने में अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और भस्म हो गया। त्रिपुरासुर नामक 3 राक्षसों ने 3 लोकों में आतंक मचा दिया था। इनका वध करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने पिनाक धनुष से एक ही बाण में तीनों असुरों का वध किया। लेकिन इस युद्ध के बाद शिव को ब्रह्महत्या दोष लग गया, क्योंकि त्रिपुरासुर ब्रह्मा जी के पुत्र थे। जब राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, तो गंगा का वेग इतना तीव्र था कि वह संपूर्ण पृथ्वी को बहा सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस प्रक्रिया में गंगा के प्रचंड वेग ने शिव जी के मस्तिष्क पर जबरदस्त प्रभाव डाला, जिससे उन्हें अत्यधिक कष्ट सहना पड़ा। शिव का हर कष्ट हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें सहनशीलता और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए।